बात है आप सभी का फ्रेंड्स। हम इस सीरीज में कर क्या रहे हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस को याद करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। मतलब 1500 का एमसीक्यू का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, और इसमें 35 एमसीक्यू ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हो गया है। हम इस पार्ट में करेंगे क्या कि 36 नंबर से चालू करेंगे, और जितना भी हो सकता है दोस्तों मिनिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें जितना भी एमसीक्यू हो सकता है हम उसको कवर करेंगे दोस्तों। और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे क्या कि 15 से एमसीक्यू आपको करवा दें, जिससे कंप्यूटर अवेयरनेस का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको छोड़ करके नहीं आए एग्जाम में दोस्तों। ये सब स्कोरिंग होता है दोस्तों, आप इसको छोड़कर आते हैं तो आप नहीं कहते कि फ्री का नंबर मिल रहा था दोस्तों, आप उसको कटवा करके चले आए। ये वही बात होता है दोस्तों। तो अभी भी रिसेंटली दोस्तों आईपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें 20 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो आप उस अगर उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है आज का कि व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज। मतलब व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज, मतलब चार्ल्स बेबेज कौन सा कंप्यूटर खोजे थे। इसका मतलब हुआ कि चार्ल्स बेबेज कब कौन सा कंप्यूटर खोजे थे। तो ये इसका आंसर क्या चीज होगा दोस्तों, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज कौन सा खोजे थे, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। अब देखिए दोस्तों, अब अगर इसका आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर आप सिर्फ अभी आगे आपका मतलब एग्जाम होने ही वाला है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव याद करके और इसको कवर अप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हु इन्वेंटेड मार्क वन कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर को कौन कौन खोजा था, मार्क वन कंप्यूटर को कौन खोजा था। तो मार्क वन कंप्यूटर को कौन खोजा था, हवार्ड एच आइकन, हवार्ड एच आइकन, हवार्ड एच आइकन। कौन खोजा था, हवार्ड एच आइकन। हु इन्वेंटेड मार्क वन कंप्यूटर, हवार्ड एच आइकन, हवार्ड एच आइकन। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड। मतलब डिजिटल कंप्यूटर को किसने खोजा था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को किसने खोजा था, चार्ल्स बेबेज। ये तीन ऑप्शन दिया गया है, और इसका क्या चीज होगा दोस्तों, एटाना सॉफ्टवेरी, एटाना सॉफ्टवेरी। यही एटाना सॉफ्टवेरी तथा कैलिफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास, जिसका एबीसी नाम रखा है, और एबीसी एटाना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर का एक संक्षिप्त रूप है, और एबीसी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये एबीसी पहले भी आया था दोस्तों, एबीसी पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अब इसको आता है कि दोस्तों इसको कौन खोजा था, तो एटाना सॉफ्टवेरी, एटाना सॉफ्टवेरी। और हु इज द नेम ऑफ द, आप देखिए दोस्तों, अब मेरा पहला वो तो बेसिक था, बेसिक चैप्टर था दोस्तों। मतलब आपको जनरेशन से क्वेश्चन दिया गया था। अब मेरा जो फर्स्ट मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, और यहाँ से फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत होता है। हम इसमें और इसका भी पूरा एमसीक्यू दिया गया विथ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए दोस्तों, अब कंप्यूटर फंडामेंटल से कौन सा क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू रूप में पूरा आपको दिया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज हुआ था उसका नाम क्या था, फर्स्ट इनेक 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 इनेक। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इंट्रोड्यूस मतलब क्या, इंट्रोड्यूस मतलब आप क्या यूज कर सकते हैं, इनेक इनेक। इनेक और इंट्रोड्यूस का साउंड भी कुछ कुछ आ रहा है, तो आप उस पर रिलेट कर सकते हैं, इनेक। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनेक। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनेक। और व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, मैन्युफैक्चरिंग चिप में व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, मैन्युफैक्चरिंग चिप में क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, सेमीकंडक्टर। व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, सेमीकंडक्टर। अब देखिए दोस्तों, बीसीडी, बीसीडी क्या चीज है, बीसीडी इज कह रहा है क्या, बीसीडी इज, बीसीडी क्या चीज है, बाइनरी कोडेड है, बिट कोडेड है, बाइनरी कोडेड डिजिट है। तो हम कहते हैं दोस्तों क्या कि अगर देखिए कंप्यूटर में आता है और अगर बाइनरी ऑप्शन में रहता है तो लगभग लगभग वही होता है। कंप्यूटर में क्या है कि बाइनरी कोड ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका क्या चीज होगा, ये
संक्षिप्त फॉर्म में दिया गया था और उसका फुल फॉर्म पूछ रहा था बीसीडी बैंडी कोडेड डेसिमल सब लगभग सबको याद होगा दोस्तों। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैंने कंप्यूटर में क्या सब चीज़ रहता है, एक सीपीयू रहता है, मेमोरी रहता है, इनपुट आउटपुट यूनिट रहता है, ऑल ऑफ द एबव। तो सबको पता होगा दोस्तों कंप्यूटर में क्या सब चीज़ रहता है, सीपीयू रहता ही रहता है, मेमोरी भी रहता है और इनपुट और आउटपुट यूनिट भी रहता है। जो इनपुट देते हैं दोस्तों वो डिवाइस और जो आउटपुट निकलता है वो डिवाइस, वो सब चीज़ रहता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। इस सब आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। अब कहते हैं व्हाई आर द वैक्यूम ट्यूब आर आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स। कहता है कि व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब जो होता है, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा था दोस्तों, उसको कहते हैं वॉल्व्स भी। काहे कहते हैं? बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड द बेबी स्ट्रॉन्ग, और बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। कहता है वैक्यूम ट्यूब जो होता है उसको वॉल्व भी क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, मतलब वो स्टॉप भी कर सकता है, अलाउ भी कर सकता है फ्लो ऑफ करंट को, इसीलिए उसको वॉल्व भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो इसी में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड जनरेशन में ये टॉपिक दिया गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड जनरेशन का ही चैप्टर चल रहा है दोस्तों। अब कह रहा है क्या कि एन इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या सब चीज रहता है, मतलब एन इंटीग्रेटेड सर्किट को इज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इंटेलिजेंस डिवाइस है, मच। और तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और रजिस्टर। फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप देखते हैं ना दोस्तों, मेमोरी कार्ड में जो पीछे वो क्या चीज रहता है, मतलब चांदी जैसा कुछ रखता है, तो वो क्या चीज है? चांदी नहीं है, सिलिकॉन है मेमोरी कार्ड में। तो आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या चीज, फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप, वो जो बना रहता है, जो तो मोबाइल का मेमोरी रहता है उसमें पीछे जो बना रहता है उसमें क्या चीज रहता है दोस्तों? सिलिकॉन रहता है, उसमें क्या रहता है? सिलिकॉन। तो आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, फैब्रिकेट ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और रजिस्टर। फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और रजिस्टर। व्हेन वाज द पास्कलिन इन्वेंटेड? तो पास्कलिन इन्वेंटेड मतलब पास्कलिन को कब खोजा गया था दोस्तों? पास्कलिन को तो 1837 ईस्वी, 1645 ईस्वी। तो 1837 ईस्वी आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, काहे कि डेट उट में क्या करते हैं, उसको याद ही करना पड़ता है। एक दो बार आप वीडियो को देखिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि पास्कलिन कब खोजा गया था, 1837 ईस्वी में पास्कलिन को खोजा गया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? मतलब कहता है क्या कि कौन सा पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम डाला गया था, तो ये कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? EDSAC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? मतलब कौन सा कंप्यूटर में फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम डाला गया था? तो EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोग्राम डाला गया था दोस्तों। विच सुपर कंप्यूटर वाज द क्रिएटेड इन इंडिया? मतलब सुपर कंप्यूटर का पावर तो जानते हैं दोस्तों, नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा रहता है। तो विच सुपर कंप्यूटर वाज क्रिएटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन खोजा गया था? तो परम 8000। ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, याद करके ही इस सब क्वेश्चन जाना है। तो आप विच सुपर कंप्यूटर वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन इंडिया? परम 8000। और परम 8000 वाज क्रिएटेड बाय विच कंपनी? मतलब CDAC DDAC किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? तो ये खोजा गया था CDAC के द्वारा। आपको कंफ्यूज करने के लिए DDAC भी देगा दोस्तों, BDAC कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि C के साथ ही DAC आया था। का CD कॉम्बिनेशन बना रहा है दोस्तों, C के साथ ही DAC आया था। तो परम 8000 was created by which company? परम 8000 was created by which company? CDAC। आप DDAC नहीं मार के आइए दोस्तों, याद रखिएगा D के साथ ही C का कॉम्बिनेशन CDAC, D के साथ C का कॉम्बिनेशन CDAC। IBM 370 is an example of which generation of computer? IBM 370 is an example of which generation computer? IBM 370 is an example of which generation computer? कहता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो IBM
3 जनरेशन। IBM का आप कंपनी भी IBM है दोस्तों, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि IBM कंपनी का जब इस्तेमाल हुआ होगा तो शुरू शुरू में तो इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, पहले फर्स्ट सेकंड चला होगा, थर्ड में आकर के ये कंपनी बन गया होगा दोस्तों। हम सिर्फ रिलेट करवा रहे हैं इसलिए आपको याद हो जाए। IBM 370 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा जनरेशन का एग्जाम्पल है, तो ये थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन का विच वन ऑफ द दीज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डेस्कटॉप लैपटॉप, कौन सा मोस्ट सुपर कंप्यूटर का है, सुपर कंप्यूटर का क्षमता बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब दोस्तों कहता है PDA स्टैंड फॉर, PDA क्या स्टैंड करता है, PDA मतलब किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों, पर्सनल डाटा अकाउंट, पर्सनल या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडी को ऐसे ही याद करिए दोस्तों, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कम से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5-6 बार बोलिए दोस्तों। इससे होगा क्या, जितना बार आप बोलिएगा ना माइंड में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए, पीडीए क्या बताता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऐसे याद रखिए दोस्तों, पीडीए, पीडीए से क्या, पीडीए क्या जो रहते हैं ना, जो पीडीएफ फाइल क्या होता है दोस्तों, आपका पर्सनल होता है, पर्सनल होता है। और पीडीएफ आपको उसको क्या मोबाइल में पढ़ सकते हैं दोस्तों, मतलब डिजिटल रूप में पढ़ सकते हैं, डिजिटल। और असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या होता है दोस्तों, आपका सहयोगी। तो ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, बस ऐसे ही रिलेट करके आपको याद करते जाना है दोस्तों, कम टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों मेरा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ये मेरा चैप्टर 2 है दोस्तों, और इस पे भी पूरा MCQ दिया गया है दोस्तों, तो आप निश्चिंत रहिए, सभी MCQ के माध्यम से आपको पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस करवा दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क, मतलब कहता है क्या कि वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो मोस्ट सबसे जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए। तो वो क्या चीज है दोस्तों, CPU। CPU नहीं रहेगा, CPU तो माई बाप है दोस्तों कंप्यूटर का, जो मैन काम करता है CPU, आगे सब तो मॉनिटर कीबोर्ड है, वो सब तो मोह माया है दोस्तों, मन काम किसका रहता है, CPU का। कहता है वेयर इज द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर्ड, मतलब हम जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं ना कंप्यूटर पे, वो कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, तो कहता है कि इन एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है दोस्तों। आप रैम और कैच मेमोरी नहीं मारिएगा दोस्तों, काहे कि उसमें वो डाटा मतलब हम जो डाटा उठा देते हैं, वो इनपुट देते हैं, वो सब उसमें जाकर के कुछ ना कुछ स्टोर होता है दोस्तों। यहाँ लेकिन कहता है अर्थमेटिक जो हम लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, वो किस में स्टोर होता है, रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर, मतलब ये कैलकुलेटर, ये पहले का क्वेश्चन दोस्तों, आप याद कर सकते हैं, पहले कैलकुलेटर कंप्यूटर, तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन किस में स्टोर होता है, तो ये एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर को आप कैलकुलेटर, तो ऐसे अर्थमेटिक और लॉजिकल क्या किसी में करते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर में ही ना करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, एक्यूमुलेटर, कैलकुलेटर। अब देखिए MIMD क्या बताता है, MIMD क्या बताता है दोस्तों, MIMD स्टैंड फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डाटा या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा। ये क्या बताता है दोस्तों, MIMD क्या बताता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल। देखिए दोस्तों 2 बार MM आया, सिर्फ मल्टीपल बता रहा है, एक बार I आया है इंस्ट्रक्शन बताता है, और एक बार D आया है डाटा को बता रहा है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। पिक कह रहा है क्या, पिक द वन दैट यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कॉम्पेंसेशन सच एज लेस देन और इक्वल टू और रजिस्टर देन, मतलब कह रहा है कि दोस्तों कि वो कौन सा होगा, पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कॉम्पेंसेशन सच एज द लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब कह रहा है क्या, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक कंप्यूटर CPU है, जिसका मुख्य पार्ट एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर, मतलब कह रहा है कि दोस्तों कि कौन सा, पिक द वन इज दैट यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन में किसको यूज करते हैं दोस्तों, तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जब इसको पूरा फुल फॉर्म से में पढ़ते हैं दोस्तों, आराम से क्लियर हो जाता है कि किसको हम यूज करते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को यूज करते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट
यूनिट बाय जनरेटिंग किसको कंट्रोल करते हैं दोस्तों? कंट्रोल अदर्स यूनिट बाय जनरेटिंग किसको? कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर्स यूनिट ऑफ जनरेटिंग किसको? कंट्रोल सिग्नल को। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का वही लगातार का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी। तो इसमें क्या बताए थे दोस्तों कि सीपीयू ही पूरा कंप्यूटर है दोस्तों, मतलब सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं हो सकता है। इसमें क्या चीज़ रहता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रहेगा, और रजिस्टर करने का पूरा क्षमता रहेगा इसको दोस्तों। तो आप ऐसे ही समझ करके इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली एक बार पढ़िए, आसानी से याद हो जाएगा। मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर करते हैं। इंटरनल मेमोरी इज ए सीपीयू नथिंग बट इंटरनल मेमोरी इज इन ए सीपीयू इज नथिंग बट, मतलब इंटरनल मेमोरी जो होता है सीपीयू में, वो नहीं, मतलब क्या कहता है कि ये क्या और चीज होता है, मतलब नथिंग, मतलब ये तो नहीं के बराबर, लेकिन और क्या चीज होता है? ए सेट ऑफ रजिस्टर, ए सेट ऑफ एलयू, माइक्रो प्रोसेसर और बस। तो कहता है ये सेट ऑफ रजिस्टर होता है। मतलब हम क्या चीज रजिस्टर में क्या चीज करते हैं दोस्तों? हम कोनो चीज क्या होता है रजिस्टर में? लिखते हैं, नोट करते हैं दोस्तों। रजिस्टर में ये नहीं करते हैं, नोट करते हैं। और मेमोरी में भी क्या चीज होता है दोस्तों? कोई चीज स्टोर करते हैं। तो ये क्या चीज हुआ? सेट ऑफ रजिस्टर। हम सिर्फ रीड करवा रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में बता रहे हैं। मेरा भी कंप्यूटर, हम सिर्फ याद करवाने के लिए अभी दोस्तों आप वीडियो बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, हम कोई कंप्यूटर का टीचर नहीं है, सिर्फ हम याद करवाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और जितना भी हम एक्सटर्नल फैक्ट बताते हैं वो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि आपको याद हो जाए। इंटरनेशनल मेमोरी यूनिट, इंटरनेशनल मेमोरी ये सीपीयू नथिंग बट क्या होता है? सेट ऑफ रजिस्टर। और कहता है कि द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड क्या? कम्युनिकेशन लाइन, मतलब सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड क्या होता है? वो बस होता है। वो क्या होता है? बस। कम्युनिकेशन अगर किसी से स्टार्ट हो जाता है तो आप कहते हैं ना बस करो भाई, कम्युनिकेशन बहुत हो गया कम्युनिकेशन। तो आप ये नहीं कहते हैं बस करो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बस। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड बस। और ए कंप्यूटर, ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन कोड। ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज क्या? इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब कहता है कि हम जो कुछ डालते हैं ना वो कंप्यूटर में, वो सब चीज़ जो होता है उसको क्या चीज़ कहते हैं? तो इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं दोस्तों। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स क्या चीज़? एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ क्या चीज़ कहते हैं दोस्तों? इसको फीफो बफर। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ ए फीफो बफर। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ क्या चीज? फीफो बफर। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ क्या चीज? फीफो बफर। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ क्या चीज? फीफो बफर। हम देखिए दोस्तों, हम क्या चीज़ करवाते हैं? आप सिर्फ वो कंप्यूटर याद करवाते हैं। ऐसे में होगा क्या दोस्तों कि अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस याद हो जाएगा। इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको याद करना और अपना इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। आपको बेसिक ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो आप अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आसानी से सब क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम वीडियो यहीं रोकते हैं दोस्तों, काहे कि बहुत एमसीक्यू हो चुका है। 25 से 30 एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से जल्दी दूसरा पार्ट इसका अपलोड करेंगे दोस्तों, काहे कि एक पार्ट बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगला पार्ट में फिर से इसको चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए लव यू ऑल, टिल देन बाय बाय।